बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बात की थी कि मैं एक नई तुर्किश सीरीज़ पे भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो आज मैं आकिफ सीरीज़ की अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लिंक हर एपिसोड का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं, तो आज की आकिफ की एपिसोड 1 का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहां से जाके एपिसोड को देख सकते हैं। और जिसके अलावा आक तैमूर के रोल में जो एक्टर हैं उसका अगर आप किरदार यानी कि और कोई सीरीज़ देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी क्योंकि आक तैमूर का रोल थोड़ा सा नेगेटिव के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आकिफ है कौन। तो ये मोहम्मद आकिफ हैं जो कि मरकज़ी तौर पर एक शायर का किरदार है, जो कि उन्होंने कुछ नज़में भी लिखी और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए तुर्की के लोगों को बहुत अपना जो तासरात है या आप कह लें तासीर छोड़ी है। तो इसलिए उन्होंने अभी आजकल के दौर में किताबी की जितनी भी सीरीज़ है उनमें से इस सीरीज़ को हाई रेट किया जा रहा है। जैसा कि अभी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की सीरीज़ चल रही है और आकिफ की सीरीज़, दोनों ही काफ़ी वो कह रहे हैं कि हाई रेटिंग वाली सीरीज़ हैं। और क्योंकि इसमें जो आपको सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर स्पेसिफिकली एक मैंने पोस्ट देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद आकिफ की जो सीरीज़ है उसमें इतना इंटरेस्ट है कि आपको कहीं पे भी आप इस तरह लगेगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो हर मोमेंट के साथ नए सरप्राइजेस के साथ आपको इस सीरीज़ में आपको नए नए सरप्राइज़ दिए जाएंगे। तो काफ़ी सस्पेंस वाली सीरीज़ है, लाजमी देखिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो बेसिकली ये सीरीज़ स्टार्ट होती है जहाँ पे बाल्कान की जंग हो रही होती है और वहाँ पे मुमताज़ को दिखाया जाता है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं आक तैमूर बे के रोल के तौर पर कुर्लुश उस्मान में काम कर चुके हैं। और मुमताज़ उस जंग में भागते हैं और वापसी पे जब वो भाग रहे होते हैं तो पीछे से दुश्मन की गोली लगने की वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं। और आकिफ बे भी वहाँ पे अस्पताल में लोगों की मदद के लिए पहुँच जाते हैं। वहीं पे उनको अपना मुमताज़ यानी कि असल में मुमताज़ जो है वो आकिफ बे के दोस्त का बेटा होता है, जिनके साथ उन्होंने वादा किया होता है कि हम दोनों में से कोई भी जल्दी फोत हो गया तो उसके बच्चों को दूसरे वाला पालेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने साथ रखा था। तो वहीं पे ये मुमताज़ को देखते हैं और अपने घर ले आते हैं। लेकिन जब वो रात को खाने के बाद जब बैठे हुए होते हैं तो तब जो मुमताज़ का कमांडर है वो वापस आता है, तो उससे वो बताता है कि मुमताज़ जो है वो गाजी नहीं है बल्कि भागते हुए, यानी कि जब वो फरार हो रहा था तो पीछे से उसको गोली लगी थी। इसके बाद जो आकिफ में है वो अपनी मुकम्मल तौर पर उस नज़म के पीछे चले जाते हैं, जिस नज़म की वजह से जो उसके जहन पे, मुमताज़ के जहन पे जिसने असर किया था, तो उस नज़म के पीछे जाते हैं कि वो किसने लिखी है। और यही आज की पहली जो एपिसोड है उसकी थीम भी यही है कि वो उस नज़म के पीछे उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसको लिखा किसने है, और ताकि उसको ढूंढ के उससे सवालात किए जाएं, ताकि जितने भी नौजवान हैं उसकी नज़म को पढ़ के अपने जहनों को मतलब गुमराह करेंगे, उससे वो बचाया जा सके। और अगर देखा जाए तो ये नज़म फ़िक्रत बे की तरफ से निकलती है, जो कि उनका बेटा जो है वो उनकी रजामंदी के बगैर शाया करता है। और फ़िक्रत बे ये बात कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि मैंने ये नज़म कब लिखी है, लेकिन इस नज़म के बारे में कहा जाता है कि वो उनसे वाबस्ता है। आज की एपिसोड में भी यही बात चलती है। मोहम्मद आकिफ है वो एक आइलैंड पे भी जाते हैं, यानी जजीरे पे जाके कुछ नौजवानों से मुलाकात करते हैं जो कि इस इरादे से होते हैं वो भी जंग को छोड़कर न्यूजीलैंड की तरफ जाने की बात करते हैं। तो आकिफ पे उनसे यही कहते हैं कि क्या तुम न्यूजीलैंड में जाके अपनी मिट्टी के नीचे जो आपकी माँ दफन है, तो क्या आप उससे उस टाइम पे जब आपको उनकी याद आएगी मिल सकोगे? क्या आपको वो जो एक ख़ास तौर पे कोई फल हैं वो जो हमारी ज़मीन पर उगते हैं वो वहाँ पे मिल सकेंगे? तो उससे भी कुछ नौजवान मुतासर होते हैं, लेकिन वो फिर बाद में भाग जाते हैं। अब जैसा कि मैंने इस सीरीज़ के बारे में आपको शॉर्ट सी अपडेट्स दी हैं, आप डिटेल अपडेट्स आप देखने के लिए पूरी एपिसोड देखें। नई एपिसोड की अपडेट्स भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करता रहूँगा, ताकि वक्तन फ़वक्तन इस सीरीज़ के बारे में जितनी भी हिस्टोरिकल सीरीज़ है मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ से या किसी भी किस्म की मूवीज़ से अच्छा है आपको कम से कम अपनी तारीख़ के बारे में कुछ पता हो। बेशक यहाँ पे देखा जाए तो ये भी मुसलमानों की तारीख़ है,
اور اگر यहाँ पे एक और बात है कि आप जब भी अच्छे इंसानों की तारीफ को पढ़ेंगे तो आप पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर लाजमी पड़ता है। तो यह है आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए आज की वीडियो इसी नोट पे एंड करते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।